गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रोहित है और मैं रहे इंश्योरेंस ब्रोकर्स के हेल्थ रिन्यूअल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। सर, आज मैं आपको आपकी पॉलिसी से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए कॉल कर रहा हूँ। सर, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की रिन्यूअल डेट आ चुकी है और इसी वजह से मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ। सर, मेरा पर्पस सिंपल है, आपकी फैमिली का कवरेज बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यू रहे। और आप जानते हैं, हेल्थ इश्यूज कब आ जाए यह कोई नहीं जानता और पॉलिसी का सिर्फ एक दिन का गैप भी बड़ा नुकसान कर सकता है। इसीलिए हर कोई अपनी पॉलिसी को 30 डेज पहले ही रीन्यू कर देता है ताकि कंटिन्यूटी और अन्य बेनिफिट्स बने रहें। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, कंटिन्यूटी बेनिफिट। सबसे बड़ा फायदा, टाइमली रिन्यूअल से आपकी पूरी कंटिन्यूटी सेफ रहती है, वो ब्रेक नहीं होती। और आपने जो वेटिंग पीरियड सर्व किए हैं जैसे कि 30 डेज, 2 इयर्स, 3 इयर्स और 4 इयर्स, वे वेव्ड ही रहते हैं और आपको किसी भी बीमारी के लिए कोई वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ता। पॉइंट नंबर 2, वेटिंग पीरियड। इसे डिटेल से समझते हैं। 30 डेज वेटिंग पीरियड मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में पहले 30 डेज तक बीमारी का क्लेम नहीं मिलता, लेकिन एक्सीडेंट का कवर पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। 2 ईयर वेटिंग पीरियड मतलब कुछ स्पेसिफिक इलनेसेस और क्रॉनिक डिजीज को इंश्योरेंस कंपनी 24 मंथ्स के बाद ही कवर करती है। एग्जाम्पल्स, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड वैरिकोस वेन्स आदि। 3 ईयर और 4 ईयर वेटिंग पीरियड में आने वाली प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस पीईडी होती है। पॉलिसी लेते समय या उससे पहले यदि आपको कोई बीमारी, कंडीशन, सिम्टम या ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाता है। यानी जो बीमारी पहले से मौजूद हो इंश्योरेंस लेने से पहले, वो पीएडी कहलाती है। इसके लिए 3 साल और 4 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। वेटिंग पीरियड पूरा होने के बाद ही पीईडी रिलेटेड क्लेम मिलता है। मतलब अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 3 से 4 साल से बिना ब्रेक चल रही है तो आपकी सभी पुरानी बीमारियां अब पूरी तरह कवर हो चुकी है। पॉइंट नंबर 3, प्रीमियम रिवाइज इफेक्ट। जो रिन्यूअल प्रीमियम आप टाइमली पे करते हैं वह भी फ्रीज हो जाता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रीमियम को रिवाइज करती है तो आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप रिन्यूअल प्रीमियम पे कर चुके हैं और आपकी रिन्यूअल पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। पॉइंट नंबर 4, नो क्लेम बोनस। ये पूरी तरह सुरक्षित रहता है। सर, आपने जो नो क्लेम बोनस कमाया है वह आपकी पॉलिसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नो क्लेम बोनस की वजह से आपका सम इंश्योर्ड हर साल बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम के बढ़ता है। एग्जाम्पल, सर, मान लीजिए आपकी पॉलिसी 15 लाख रुपए की है और आपका नो क्लेम बोनस 50% है, तो नेक्स्ट ईयर आपका सम इंश्योर्ड अपने आप बढ़कर 22,50,000 रुपए हो जाएगा। और अगर अगले साल भी कोई क्लेम नहीं हुआ तो आपका सम इंश्योर्ड सीधा 30 लाख रुपए तक पहुंच सकता है, लेकिन प्रीमियम आप सिर्फ 15 लाख वाली पॉलिसी का ही देंगे। यही एनसीबी का सबसे बड़ा फायदा है, कवरेज बढ़ता है, प्रीमियम नहीं। पॉइंट नंबर 5, कैशलेस ट्रीटमेंट एक्टिव रहता है। सर, जब आपकी पॉलिसी लॉन्ग टाइम से कंटिन्यू होती है तो कोई भी क्लेम आसानी से अप्रूव हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूटी बेनिफिट्स ऑलरेडी एक्टिव होते हैं। अगर आपकी पॉलिसी लंबे समय से चल रही हो, जैसे कि 2, 4, 5, 10 या यहाँ तक कि 15 साल और एक ही कंपनी के साथ हो, तो कंपनी आपका कैशलेस ट्रीटमेंट आसानी से मंजूर कर देती है। कंपनी को पता होता है कि पॉलिसी पुरानी है और कस्टमर लॉयल है। अगर कोई मेजर इशू होता तो क्लेम पहले ही आ जाता। इसी लॉयल्टी के बेस पर आपका क्लेम फास्ट और बिना किसी प्रॉब्लम के अप्रूव हो जाता है। मतलब हॉस्पिटल में कहीं भी जाएं, कैशलेस फैसिलिटी आसानी से मिल जाएगी बिना किसी टेंशन के। पॉइंट नंबर 6, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर जारी रहता है। सर, अगर आपका कोई क्लेम आता है और ट्रीटमेंट चल रहा है और आपकी पॉलिसी टाइम पर रीन्यू की गई है तो आपके मेडिसिन, हेल्थ चेकअप, डॉक्टर फीस जैसे रियम्बर्समेंट एक्सपेंसेस 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तक कवर्ड रहते हैं। जब तक पॉलिसी की कंटिन्यूटी बनी रहती है आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। नो ब्रेक, नो प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 7, नो मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड। रिन्यूअल पर कंपनी कोई मेडिकल टेस्ट नहीं मांगती अनलेस आप सम अश्योर्ड इंक्रीज करते हैं, चाहे बीच में कोई डिजीज डायग्नोज ही क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर पॉलिसी लैप्स हो जाए या आप पोर्ट करें तो न्यू एप्लीकेशन पर मेडिकल टेस्ट लग सकता है। अगर टेस्ट में कुछ निकल आता है तो लोडिंग, एडिशनल प्रीमियम लग सकता है और प्रपोजल रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए सर, टाइम पर रिन्यूअल करें। नो मेडिकल टेस्ट, नो हैसल। पॉइंट नंबर 8, आप जानते हैं कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और किसी भी फैमिली को अफेक्ट कर सकती है।
ऐसे समय पर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही वो चीज होती है जो लाइफ टाइम आपके साथ खड़ी रहती है और इमरजेंसी में आपकी हेल्प करती है। इसीलिए आपकी पॉलिसी को टाइम पर रीन्यू करना बहुत जरूरी है, कम से कम 20-25-30 डेज पहले, ताकि पॉलिसी कॉपी आपको समय पर मिल जाए। गॉड फॉरबिड, अगर फ्यूचर में कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो आपकी फैमिली को ना तो परेशान होना पड़े, ना किसी से हेल्प मांगनी पड़े, ना इधर उधर भागना पड़े। इमरजेंसी में ट्रीटमेंट टाइमली मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 9, सर, आपको हर रिन्यूअल पर अपना सम इंश्योर्ड इंक्रीज करना चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि जैसे जैसे आपकी पॉलिसी पुरानी होती जाती है, रिस्क बढ़ता जाता है और गॉड फॉरबिड कभी भी कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो सकती है। आप चाहे 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ का कवर ले रहे हो, अगर कभी बड़ा क्लेम आता है तो क्रिटिकल इलनेस में हर साल 20 से 25 लाख या उससे ज्यादा का खर्च आसानी से हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में ना आप काम कर पाएंगे, ना अर्निंग होगी, ना बिजनेस चलेगा, इनकम ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। और उस टाइम आपकी फैमिली के पास सिर्फ एक ही सहारा होगा, आपकी टाइमली रीन्यूड पॉलिसी, जो हर साल आपका 20 से 25 लाख का क्लेम पास करवाने में मदद करेगी। इसलिए हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप अपना सम इंश्योर्ड जितना हो सके उतना इंक्रीज करें, क्योंकि सम इंश्योर्ड तभी बढ़ सकता है जब आप मेडिकली फिट हो। एक बार कोई इलनेस डायग्नोज हो जाए तो फ्यूचर में सम इंश्योर्ड बढ़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर आप हाई कवरेज ले लेते हैं और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को मजबूत करते हैं। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है और बिना एक्टिव पॉलिसी के, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस या कवरेज नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है, हर रिन्यूअल पर अपना सम इंश्योर्ड जरूर इंक्रीज करें, जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। पॉइंट नंबर 10, एज यू नो, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की इन्फ्लेशन पिछले 70 सालों में लगभग 10% से 15% के बीच रही है और एवरेज करीब 14% रहती है। इसका मतलब ये है कि हर साल मेडिकल कॉस्ट जैसे डॉक्टर फीस, सर्जरी कॉस्ट, हॉस्पिटल चार्जेस 14% तक बढ़ते रहते हैं। यह एक बड़ा रीजन है जो ना आपके कंट्रोल में है, ना मेरे और ना ही किसी कंपनी के। इसलिए जब भी प्रीमियम रिवाइज होता है हर 2 से 3 साल में, तो वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि कंपनी बढ़ते हुए खर्चे हैंडल कर सके और आपके क्लेम्स को बिना किसी प्रॉब्लम के अप्रूव कर सके। कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि मार्केट रेप्यूटेशन सेफ रहे और क्लेम रेशियो भी सही चले। इसी वजह से प्रीमियम इंक्रीज होना कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्चुअली इससे आपकी पॉलिसी स्ट्रांग होती है और क्लेम रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। सो प्लीज प्रीमियम को प्रॉब्लम मत समझिए, हमेशा इसे इंक्रीमेंटल ग्रोथ की तरह देखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन किसी के कंट्रोल में नहीं, ना आपके, ना मेरे, ना कंपनी के। जब फ्यूचर में इन्फ्लेशन कम होगी तो उसका बेनिफिट सभी को मिलेगा। इसलिए पॉलिसी को टाइमली रीन्यू करते रहिए और प्रीमियम इंक्रीज को कभी बर्डन की तरह मत लीजिए। पॉइंट नंबर 11, पॉलिसी पोर्ट करने से आपकी कंटिन्यूटी क्यों खतरे में पड़ सकती है? जब आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करते हैं तो नई कंपनी को आपकी पूरी पॉलिसी हिस्ट्री, पास्ट क्लेम्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स और हेल्थ बैकग्राउंड दोबारा वेरीफाई करनी पड़ती है। अगर आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में नो टिक किया है लेकिन क्लेम के समय पता चलता है कि आप पहले कभी एडमिट हुए थे, कोई ट्रीटमेंट लिया था या कोई रेगुलर दवा लेते थे, तो नई कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है और पॉलिसी को नॉन डिस्क्लोजर के कारण कैंसिल भी कर सकती है। उस समय परिवार के पास इलाज के लिए लोन लेने या गोल्ड प्रॉपर्टी बेचने जैसे कठिन विकल्प ही बचते हैं। इसके अलावा पोर्ट करने पर अगर नई कंपनी को आपकी डिटेल्स में थोड़ी भी क्लैरिटी न मिले तो वो आपके बेनिफिट्स कम कर सकते हैं, पॉलिसी की टर्म्स बदल सकते हैं या आपकी पोर्ट रिक्वेस्ट पूरी तरह रिजेक्ट कर सकते हैं। सर, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। जो लोग अपनी पॉलिसी को टाइम पर रीन्यू करते हैं वो अपनी फैमिली को आसानी से सिक्योरिटी दे पाते हैं, ना कोई टेंशन, ना कहीं भागदौड़, ना लोन लेने की जरूरत। लेकिन पोर्टेबिलिटी वाले केसेस में लगभग 50% केसेस में पहले 2 से 3 साल क्लेम पास नहीं होता, कैशलेस रिजेक्ट होता है, रियम्बर्समेंट में 6 महीने लग जाते हैं, क्वेरीज आती रहती हैं, डॉक्टर ने कुछ गलत लिख दिया तो और प्रॉब्लम हो जाती है। ये पैटर्न आपको तभी समझ आता है जब कोई सिर्फ प्रीमियम बचाने के चक्कर में पोर्टेबिलिटी कर लेता है या कहीं फ्रॉड एक्टिविटी चल रही होती है। हमारा मानना है कि पॉलिसी टाइम पर रीन्यू करना ही सबसे बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि आपकी लाइफ टाइम सिक्योरिटी और आपकी फैमिली की सेफ्टी इसी पॉलिसी पर डिपेंड करती है।
अगर कभी क्लेम आता है, मान लीजिए क्रिटिकल इलनेस हो जाए जैसे ब्रेन ट्यूमर, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, लंग फेलियर, तो खर्चे करोड़ में जाते हैं। ये 1 साल का खर्च नहीं होता, 10, 20, 30 साल तक कवरेज चाहिए ताकि फैमिली सेफ रहे। वरना 2 से 2.5 करोड़ या 5 करोड़ अरेंज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इसलिए पोर्टेबिलिटी के चक्कर में मत पड़िए। पॉलिसी टाइम पर रीन्यू कीजिए, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस में बार बार चेक होता है कि ये बीमारी कवर है या नहीं, और सिर्फ 2 से 4 हजार बचाने के चक्कर में लोग पूरी फैमिली की सिक्योरिटी रिस्क में डाल देते हैं। पोर्टेबिलिटी में एजेंट को एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, रिन्यूअल में नहीं। रिन्यूअल पूरी तरह कस्टमर बेनिफिट के लिए होता है, पोर्टेबिलिटी एजेंट बेनिफिट के लिए। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना बेनिफिट चाहिए या एजेंट का। जब एक्चुअल इमरजेंसी में पैसा चाहिए होगा, उस टाइम कोई आपके फोन नहीं उठाता, सिर्फ आपकी रनिंग पॉलिसी ही काम आती है। जब पॉलिसी रीन्यू होती है, उसका क्लेम रेशियो 100 से 150% तक चला जाता है, जिससे कंपनी को लॉस होता है। फिर भी कंपनी हर साल आपकी पॉलिसी रीन्यू करती है ताकि कस्टमर को कोई लॉस ना हो। इसलिए कुछ पैसे बचाने के लिए मत भागें, बस अपनी पॉलिसी टाइमली रीन्यू करें और लॉन्ग टर्म सोचें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आज ही कॉल करिए 9311011511। अपनी पॉलिसी को टाइम पर रीन्यू करिए और हमारे एडवाइजर से बात करिए।